पानी से गायब। सेब अनार से भी महंगा नींबू मिल रहा है। दाम बढ़ने से घरों के अलावा होटल ढाबों से भी नींबू गायब है। मुफ्त मिलने वाली धनिया मिर्च हुई सब्जियों से ज्यादा महंगी। अप्रैल की शुरुआत से ही गर्मी बढ़ने से नींबू के दामों में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ती डिमांड के मुकाबले पूरे देश में नींबू की सप्लाई बहुत कम हो गई है। 1 अप्रैल 2022 को 240 रुपए प्रति किलो था नींबू का भाव। 11 अप्रैल को 400 रुपए से भी ज्यादा भाव में नींबू बिके हैं और ऐसे में खाने की प्लेट से गायब हो चुका है नींबू। जहां गर्मी में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, खासतौर से नींबू पानी लोग पीते हैं, लेकिन अब जिस तरह के दाम हो चुके हैं, साफ नजर आता है कि राहत देने वाला नींबू पानी से ही गायब हो चुका है। सेब अनार से भी महंगा इस वक्त नींबू बिक रहा है। दाम बढ़ने से घरों के अलावा होटल ढाबों से भी नींबू गायब हो गए हैं। इसके अलावा धनिया मिर्च जो कि सब्जियों में मुफ्त मिल जाती थी, वो सब्जियों से भी ज्यादा महंगी हो गई है। अप्रैल की शुरुआत से ही गर्मी बढ़ने से नींबू के दामों में काफी बढ़ोतरी हुई और बढ़ती डिमांड के मुकाबले पूरे देश में नींबू की सप्लाई बहुत कम हो गई है। 1 अप्रैल 2022 को 240 रुपए प्रति किलो था नींबू का भाव। वहीं 10 दिन बाद यानी 11 अप्रैल को ये भाव 400 रुपए से ज्यादा पहुंच चुका है। 400 रुपए से ज्यादा भाव में नींबू बिक रहा है। रणथंभौर अभयारण्य से 3 वर्षों में 13 बाघ लापता हुए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने गठित की है जांच समिति। शिवपाल सिंह और जीवी गिरिशाटो समिति में शामिल हुए हैं। एनटीसीए के एडीजी हैं शिवपाल सिंह। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के संयुक्त निदेशक हैं जीवी गिरिशाटो। जनवरी 2019 से जनवरी 2022 के दौरान रणथंभौर से 13 बाघ लापता हुए हैं। एक बड़ी तादाद है बाघों की जो कि गायब है। रणथंभौर अभयारण्य से 3 वर्षों में 13 बाघ लापता हुए हैं। एनटीसीए ने जांच समिति इसे लेकर गठित की है। शिवपाल सिंह और जीवी गिरिशाटो समिति में शामिल है। एनटीसीए के एडीजी हैं शिवपाल सिंह। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के संयुक्त निदेशक है जीवी गिरिशाटो। जनवरी 2019 से जनवरी 2022 के दौरान यानी इन 3 सालों में रणथंभौर से 13 बाघ लापता हुए। मुख्यमंत्री गहलोत का प्रस्तावित बाड़मेर दौरा निरस्त हुआ है। कल जोधपुर से बाड़मेर की पचपदरा जाने का उनका कार्यक्रम था। सीएम गहलोत का रिफाइनरी का होने वाला दौरा निरस्त हुआ है। रिफाइनरी के निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक का ये कार्यक्रम था। अब सीएमआर में ही लेंगे रिफाइनरी से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक। जो दौरा बाड़मेर के लिए था वो फिलहाल निरस्त हो चुका है। तो प्रस्तावित बाड़मेर का दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निरस्त हुआ है। कल ही जोधपुर से बाड़मेर के पचपदरा जाने का उनका कार्यक्रम था। सीएम गहलोत का रिफाइनरी का होने वाला दौरा फिलहाल निरस्त हो चुका है। रिफाइनरी के निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक कार्यक्रम होने थे बाड़मेर में, लेकिन अब सीएमआर में ही रिफाइनरी से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी पर सीएम गहलोत गंभीर है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर अपनी मंशा जताई है। साथ ही कहा, हमारी मंशा है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का काम शीघ्र पूरा हो, जिससे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल व सिंचाई का पानी मिल सके। प्रदेश सरकार ने ईआरसीपी पर अभी तक करीब 1000 करोड़ का व्यय किया। इस बजट में 9600 करोड़ प्रस्तावित किए। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों से इस परियोजना को पूरा होने में 15 साल लग जाएंगे। परियोजना की लागत भी बढ़ती जाएगी। केंद्र इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देती है, तो वहां से ग्रांट मिलने पर काम भी तेजी से पूरा होगा। कम लागत में काम हो सकेगा, लेकिन ये समझ के परे है राजस्थान जैसे रेगिस्तानी जल अभावग्रस्त राज्य को पानी की परियोजना को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा नहीं मिलेगा तो किस राज्य को मिलेगा। ये स्थिति तो तब है जब यहाँ के सांसद ही जल शक्ति मंत्री हैं, पर वो प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो गंभीर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है ईआरसीपी को लेकर। जिस तरह से लगातार आवाज इसे लेकर उठाई जा रही है, ट्वीट भी किया मुख्यमंत्री ने और अपनी मंशा जताई है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि हमारी मंशा है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का काम शीघ्र पूरा हो, जिससे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल व सिंचाई का पानी मिल सके। प्रदेश सरकार ने ईआरसीपी पर अभी तक करीब 1000 करोड़ का व्यय किया है और इस बजट में 9600 करोड़ प्रस्तावित किए गए। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों से इस परियोजना को पूरा होने में 15 साल लग जाएंगे। परियोजना की लागत भी बढ़ती जाएगी। केंद्र इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देती है, तो वहां से ग्रांट मिलने पर काम भी तेजी से पूरा होगा। कम लागत में काम हो सकेगा, लेकिन ये समझ के परे है कि राजस्थान जैसे रेगिस्तानी जल अभावग्रस्त राज्य को पानी की परियोजना को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा नहीं मिलेगा तो फिर किस राज्य को मिलेगा। ये स्थिति तो तब है जब यहाँ के सांसद ही जल शक्ति मंत्री हैं, पर वो प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर रहे। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की इकोलॉजिकल जोन में कार्रवाई। बगराना में 2 स्थानों पर सरकारी भूमि पर बसाई जा रही थी कॉलोनी। बगराना में रोडवेज बस डिपो के पीछे 5 बीघा सरकारी भूमि और इस भूमि पर गणपति विस्तार के नाम से बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी।
नजदीक स्थित 4 बीघा सरकारी भूमि पर ऐसी ही तैयारी थी। रामनगर के नाम से अवैध कॉलोनी बसाने की ये तैयारी थी। प्रवर्तन दस्ते ने दोनों स्थानों पर तोड़फोड़ की। कॉलोनी के लिए किए गए निर्माण को यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। इकोनॉमिकल जोन में ये कार्रवाई की गई है। बेहद अहम कार्रवाई, जहां सरकारी भूमि पर बसाई जा रही थी कॉलोनी। बगराना में 2 स्थानों पर यह कॉलोनी बसाई जा रही थी। रोडवेज बस डिपो के पीछे है ये 5 बीघा सरकारी भूमि और इस भूमि पर गणपति विस्तार के नाम से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। नजदीक स्थित 4 बीघा सरकारी भूमि पर भी ऐसी ही तैयारी थी। रामनगर के नाम से अवैध कॉलोनी बसाने की पूरी तैयारी की गई थी। इधर प्रवर्तन दस्ते ने दोनों स्थानों पर तोड़फोड़ की। कॉलोनी के लिए किए गए निर्माण को ध्वस्त कर दिया। आज से ट्रेनों में मिलना शुरू हुए सामान्य टिकट। सवाई माधोपुर के लिए 27 ट्रेनों में सामान्य टिकट मिलेंगे। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेल प्रशासन ने इसे लेकर राहत दी है। जयपुर से सवाई माधोपुर आने वाली सभी ट्रेनों के टिकट मिलेंगे। जयपुर मुंबई दयोदया सुपरफास्ट, जयपुर इंदौर रणथंभौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, भगत की कोठी बिलासपुर सहित कई ट्रेनों के मिलेंगे टिकट। साथ ही कोटा पटना एक्सप्रेस का भी यहाँ पर सामान्य टिकट मिलेगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों के भार को देखते हुए 2 कोच और बढ़ा दिए हैं। जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन में 2 को स्थायी रूप में जोड़े जाएंगे, 2 कोच यहाँ पर। वही स्टेशन अधीक्षक ब्रजमोहन मीणा ने इसे लेकर जानकारी दी है। जिस तरह की जरूरत बन रही थी, लोगों को परेशानी हो रही थी, उसे दूर करते हुए ये अहम फैसला लिया गया है, जहां आज से ट्रेनों में सामान्य टिकट भी मिलना शुरू हुआ है। सवाई माधोपुर के लिए 27 ट्रेनों में सामान्य टिकट मिलेगी। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए ही ये राहत रेल प्रशासन ने दी है। जयपुर से सवाई माधोपुर आने वाली सभी ट्रेनों के यहाँ पर टिकट मिलेंगे। जयपुर मुंबई दयोदया सुपरफास्ट, जयपुर इंदौर रणथंभौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, भगत की कोठी बिलासपुर सहित कई ट्रेनों में अब टिकट मिल सकेंगे। करौली प्रकरण पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का विपक्ष पर पलटवार। कहा, बीजेपी प्रदेश में करवाना चाहती है दंगे। रामनवमी के दिन जनता ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। प्रदेश में सभी जगह शोभा यात्राएं निकाली गई। बीजेपी के नेता हैं झूठ के जनरेटर। राजस्थान में बीजेपी लगाना चाहती है आग। हमारे बजट से घबराई है बीजेपी, अब गलत तरीके से राजनीति कर रही है। करौली मामले में कोई भी दोषी नहीं बचेगा, वो भले ही किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। प्रदेश में घूसखोरों पर कसता जा रहा है एसीबी का शिकंजा। जालोर एसीबी टीम ने आज सिरोही में बड़ी कार्रवाई की। फूड इंस्पेक्टर विनोद शर्मा 22,000 रुपए की घूस लेते हुए ट्रैप हुआ है। साथ ही एक कर्मचारी को भी एसीबी ने दबोचा है। डेयरी का 6 माह तक निरीक्षण करने के एवज में इसने घूस मांगी थी। एसीबी एएसपी महावीर सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीआईजी कैलाश विश्नोई के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। एसीबी टीम घूसखोर विनोद शर्मा के घर की तलाशी फिलहाल ले रही है। बेहद अहम कार्रवाई को एसीबी ने अंजाम दिया है, जहां जालोर एसीबी टीम ने सिरोही में बड़ी कार्रवाई की। फूड इंस्पेक्टर विनोद शर्मा को 22,000 रुपए की रिश्वत की रकम के साथ धर दबोचा। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। सियासी गलियारों के रोचक सी गपशप। आसान नहीं है विधायक द्वारा जनता को संतुष्ट करना। एक नेताजी ने बातों बातों में बताए दूसरे नेताजी को अपनी व्यथा। कहा, भाई साहब, मेरे पास कई बार तो क्षेत्र के शराबी लोग कॉल कर देते हैं, कहते हैं कि नेताजी दारू के 10 रुपए ज्यादा ले रहा है ठेकेदार, क्या करे। ऐसे में ठेकेदार से ही बात कर पैसे करवाता हूँ कम। और इतने में दूसरे नेताजी ने कहा, पूछो मत भाई साहब, मेरे पास तो पिछले दिनों एक कुंवारा व्यक्ति आया और बोला, एमएलए साहब, हमने आपको वोट दिया है, मेरी शादी नहीं हो रही है, शादी करवाओ। ये सुनकर दोनों के चेहरे पर हंसी थी। बोले, क्या करे, मोबाइल में सभी के पास रहते हैं नंबर, कोई भी खड़का देता है फोन कॉल। बहरहाल एमएलए के लिए भी कम नहीं होती हैं चुनौतियां। महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से सरकार पर निशाना। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा। कहा, महात्मा ज्योतिबा फूले के नक्शे कदम पर नहीं चल रही है सरकार। शैक्षिक उत्थान के नहीं हो रहे प्रदेश में काम। कृषि पर कांग्रेस सरकार का ध्यान नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा के जरिए रोजगार नहीं मिल रहा है। दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के लिए योजनाएं नहीं बनी है। ग्रामीण विकास सरकार के एजेंडे में नहीं है। भाजपा देश में मना रही सामाजिक न्याय पखवाड़ा। महात्मा फूले ने दलितों, पिछड़ों का उत्थान किया है। सावित्रीबाई फूले को पहल शिक्षक बनाया। अछूतों के लिए शिक्षा की अलग जगाई। दीन बंधु अखबार निकालकर जागरूकता पैदा की है। दीग के जल महल में हुआ लापरवाही से बड़ा हादसा। जल महल के सावन भवन में भरभरा कर छज्जा गिरा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास महल के संरक्षण की जिम्मेदारी है, लेकिन एएसआई की तरफ से
काफी लंबे समय से महल में संरक्षण कार्य नहीं कराया गया। विश्व भर में अपने स्थापत्य के लिए मशहूर है डीक के जल महल। जीर्णोद्धार न होने से कई जगह से जर्जर हो गया है महल की दीवारें और छज्जे भी। घटना पर पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने चिंता जताई। साथ ही कहा, एएसआई के स्तर पर जल महल में नियमित संरक्षण कार्य न होना निराशाजनक है। अगर नियमित तौर पर संरक्षण कार्य होता तो इस तरह से दीवार नहीं गिरती, छज्जा नहीं टूटता। और ये बेहद अहम है, बड़ा हादसा हुआ है जल महल में लापरवाही से ही। जल महल के सावन भवन में भरभरा कर आज छज्जा गिरा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास महल के संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके बावजूद एएसआई की तरफ से काफी लंबे समय से महल में संरक्षण कार्य कराया ही नहीं गया। कोई देखरेख नहीं की गई। विश्व भर में अपने स्थापत्य के लिए मशहूर है डीक के जल महल। जीर्णोद्धार न होने से कई जगह से जर्जर हो गए हैं ये महल। महल की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, छज्जे जर्जर हो चुके हैं। घटना पर पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी काफी चिंता जताई। उन्होंने कहा, एएसआई के स्तर पर जल महल में नियमित संरक्षण कार्य न होना बेहद निराशाजनक है।